रेलवे के तबाह होने की वजह क्या बनी? आज तक पाकिस्तान की हुकूमत ने 78 सालों में 1 रुपया सब्सिडी नहीं दी। रेल के जो हैं वो अखराजात ज्यादा हैं, उसमें से जो इनकम है वो बड़ी कम होती है। साद रफीक साहब के बाद अगर रेल में दोबारा काम शुरू हुआ है तो इस दौर में शुरू हुआ है। सर ये ML1 क्या है? ML1 जो है 165 साल पुराना ट्रैक है और आज तक इसको रिप्लेस नहीं किया गया। अंग्रेज अगर 20 साल और रह जाता है यहाँ तो हो सकता है हम पाकिस्तान और चाइना रेल के जरिए जुड़ चुके हैं। ट्रेन का लेट होना एक बड़ी आम बात है रेलवे स्टेशन पे। वो क्यों? नास फिर आज सुन लो, आइंदा 5 साल लेट पे काबू नहीं पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू डेली पॉइंट। मैं आपके मेज़बान हुआ खालिद। नाज़रीन, पाकिस्तानी रेलवे जो कि 1947 के बाद क़याम में आया और पाकिस्तानी रेलवे वो है जिसमें रोज़ाना 6 से 7 लाख लोग तकरीबन सफ़र करते हैं और रेलवे का बड़ा ही एक अहम मुकाम है पाकिस्तान में हर इंसान की ज़िंदगी में। वो बच्चे, वो जनजी जिन्होंने कभी भी रेलवे का सफ़र नहीं किया, ट्रेन का सफ़र नहीं किया, उन लोगों की भी ख्वाहिश होती है कि हम ज़िंदगी में एक दफ़ा ट्रेन का सफ़र ज़रूर करें, क्योंकि ट्रेन जो है वो बहुत अहम मुकाम रखती है। लेकिन पाकिस्तानी रेलवे सिस्टम जो है वो डूब क्यों गया है, ख़राब क्यों है? अब जो पुराने लोग हैं, जो लोग हैं वो सफ़र करना पसंद ही नहीं करते। आखिर कौन सी ऐसी खामियां हुई रेलवे में जो कि आज तक पूरी ना हो सकी? फिर ML1 जो मंसूबा तैयार किया जा रहा है, आखिर ये मंसूबा है क्या? कब पूरा होगा? क्या इससे रेलवे में बेहतरी आएगी? क्या लोगों का ज़्यादा रुझान फिर ट्रेन की तरफ हो जाएगा? इन सब पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रेलवे व्लॉगर राज अंकल। आइए ज़रा इनसे बात करते हैं और ट्रेन की, रेलवे की इन सारी खामियों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बेटा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं। मैं ठीक हूँ। आपको एक अच्छा खासा अरसा हो चुका है रेलवे को सर्व करते हुए। रेलवे के तबाह होने की वजह क्या बनी? रेलवे तबाह कहाँ हुई है, हम्म पहले तो ये बताओ ना। 1947 में इसका क़याम नहीं अमल में आया। बर्रे सगीर में जो रेल आई है ना वो 1859-60 में आई है। जहाँ पे हम पाकिस्तान है तो सबसे पहली ट्रेन 1861 में चली थी, कराची से कोटरी और लाहौर से साहिवाल के दरमियान। उसके बाद जब दरियाओं पे ब्रिज बनते गए और ये आगे बढ़ती गई तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे हमारे इसका नाम था प्री पार्टीशन। तो उसके बाद ये पाकिस्तान वेस्टर्न रेलवे हो गया। 71 के बाद ये पाकिस्तान रेलवे हो गया। तो जहाँ पे आप कह रहे हो कि ये डूब गया, ये तबाह हो गया, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता। ये चल रहा है, आज भी चल रहा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इसमें बहुत सारी खामियां पैदा हो गई और उसकी एक मेन वजह जो है ना कि मुख्तलिफ महकमे होते हैं दुनिया में। ये सबसे बड़ा महकमा होता है रेल का महकमा, फ़ौज के बाद सबसे बड़ा महकमा होता है किसी भी मुल्क का। ये बात आप ज़हन में रखें। आज तक पाकिस्तान की हुकूमत ने 78 सालों में 1 रुपया सब्सिडी नहीं दी। सबसे रेल ने जो कमाया खुद कमाया और ख़ुद अपने ऊपर लगाया। अगर आप ये कहेंगे कि उसको रेल हुकूमत देती रही है, फैसिलिटेट करती रही है, नेवर। क्या ये बात सच है कि रेल के जो हैं वो अखराजात ज़्यादा हैं और उसमें से जो इनकम है वो बड़ी कम होती है? हाँ, वो होता है। उसकी एक वजह है। रेल का जो ऑपरेशन है ना उसमें जो सबसे ज़्यादा इनकम का सोर्सेज होता है ना वो मुसाफिर ट्रेन नहीं होती। दुनिया में कमाया जाता है फ्रेट ट्रेन से और लगाया जाता है मुसाफिर ट्रेन पे। हमारे यहाँ एक उल्टा हो गया काम। हम मुसाफिर ट्रेन से ही कमाते हैं और मुसाफिर ट्रेन पे ही लगाते हैं। अब ये है कि फ्रेट ट्रेनों के बारे में सोच अच्छी हुई है। जैसे कोल ट्रेन चल रही है, यूसुफ वाला कोल चल रही है, पार्सल चल रही हैं। अभी रेल ने एक नया मनसूबा बनाया है कि जो गाड़ियाँ, नई कारें नहीं होती जो कराची से ट्रालों के जरिए लाहौर आती थी या दूसरे शहर, अब रेल आएगी उनको। मतलब वो अखराजात काफ़ी कम हो जाएंगे, आधे से भी आधे हो जाएंगे। बिल्कुल, अब उनको रेल आएगी। क्योंकि पहले ट्रेनें आते थे बाय रोड, एक्सीडेंट के चांस भी ज़्यादा होते थे। रेल में ये सेफ ये आ रही है। इसके अलावा फ्रेट पे ज़्यादा काम करने की कोशिश की जा रही है। फ्रेट नई कोचेस भी बन रही हैं, क्योंकि जब तक हम फ्रेट से नहीं ना कमाएंगे तो हम खसारे से बाहर नहीं आएंगे। तो रेल में ख़राबियाँ तो आपने कहा कि थी, हैं, अब भी हैं और उनको दूर किया जा रहा है। साद रफीक साहब के बाद अगर रेल में दोबारा काम शुरू हुआ है तो इस दौर में शुरू हुआ है। क्या बात है, मतलब कि दोबारा से वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है? बहुत ज़्यादा। सर ये ML1 क्या है? ML1
असल में रेल को जो मुख्तलिफ लाइनें हैं ना, इनको हमने तकरीबन 4 या 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला जो हिस्सा है वो कराची से लेके पेशावर तक, वो ML1 कहलाती है। ठीक है। इसी तरह ML2 है जो कोटरी से लेके अटक तक है, जो दरिया सिंध के परा चलती है। फिर ML3 आ जाती है जो कोटा सेक्शन है। फिर 4 आ जाती है जो ईरान जाती है। और एक 5वीं है, वो भी ML5 है। वो छोटा सा सेक्शन है 56 किलोमीटर का, टेक्सला से लेके वो हवेलियाँ तक। अंग्रेज़ अगर 20 साल और रह जाता यहाँ पे, 47 की जगह 67 पे आ जाता, तो हो सकता है हम पाकिस्तान और चाइना रेल के ज़रिए जुड़ चुके होते। क्योंकि वो सारा मनसूबा वही था। हवेलिया से आगे एबटाबाद, मानसेरा वो तोड़ा, उसने बिछा देनी थी लाइन, लेकिन वो अभी ML5 कहलाती है। तो ML1 जो है 165 साल पुराना ट्रैक है हमारा, और आज तक इसको रिप्लेस नहीं किया गया, दोबारा रीबिल्ड नहीं किया गया, मुरम्मत की गई। नट ख़राब हुआ वो डाल दिया, स्लीपर ख़राब हुआ वो डाल दिया, रेल रोड ख़राब हुआ वो डाल दिया, लेकिन आज तक इसको नए सिरे से नहीं बनाया गया। वो पहली दफ़ा होने जा रहा है। तो वो ML मनसूबा कहलाता है। ये कितने सालों में कंप्लीट होगा? ML1 मनसूबा, यानी कि उसके जो मुख्तलिफ फेज़ हैं, कराची से लेके पहला जो है वो रोड़ी तक है 480 किलोमीटर का। ठीक है, इसमें टोटल ट्रैक नया हो जाएगा। और इसको कितने साल लगेंगे, कितना अर्सा लगेगा? 3 साल। 3 साल में हो जाएगा। जी हाँ। मोस्टली हमारी जो ट्रेन का ट्रैक है वो 100 साल से ज़्यादा पुराना ही है। 165 साल जितने भी ट्रैक्स हैं। जी हाँ। और हमारे इंजन भी 30 से 40 साल पुराने ही हैं। नहीं, इंजन 3 से 40 साल पुराने नहीं, ये सारे नहीं हैं। हमारे पास GU40 हैं, 2017 में आए थे, 55 इंजन आए थे। और GU20 जो हैं वो 2019 में आए थे। इसके अलावा 96 में आए थे, और 98 में, 99 में हमने खुद भी तैयार किए थे, मॉडिफाई किए थे इंजन। इंजनों की हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर देखा जाए ना, जो मौजूदा जो ऑपरेशन है, लोकोमोटिव की हमें प्रॉब्लम नहीं है। इनको थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है। इनकी मोटरें सेट कर दें, इनको दोबारा मैकेनिकली इनको फिट कर दें। इंजन हमारे पास काफ़ी हैं। हमने 55 इंजन सिर्फ मंगाए थे फ्रेट ट्रेनों के लिए, जो 4500 हॉर्स पावर के इंजन है। और वो 4500 हॉर्स पावर इंजन सिर्फ फ्रेट ट्रेन के लिए था, लेकिन चूँकि हमारा फ्रेट का ऑपरेशन बहुत थोड़ा है। राज साहब, इसके अंदर एक ये चीज़ भी है कि हमारे जो सिग्नल्स हैं, हमने सुना है ये सिस्टम भी बड़ा पुराना है, और ये कब अपडेट होगा? इसको कभी अपडेट किया जाएगा कि नहीं? क्योंकि ये मैनुअली है, कंप्यूटराइज्ड नहीं है। हमारा ज़्यादातर जो सिस्टम है ना, वो यही है, सेमाफोर। इसको हम सेमाफोर सिस्टम कहते हैं। मैनुअल को कि कंप्यूटराइज्ड को? नहीं, मैनुअल को। मैनुअल को सेमाफोर कहते हैं। और जो कंप्यूटराइज्ड को कहते हैं CBI, कंप्यूटर बेस्ड इंटरलॉक। और सेमाफोर वही है जो उसमें सिग्नल डाउन और अप होते हैं, वो होता है। मेरे नज़दीक, बल्कि रेल के तमाम इंजीनियर्स के नज़दीक, आज भी रिस्क फैक्टर उसमें ज़्यादा है कंप्यूटराइज में। उसमें एरर आ जाता है, इसमें एरर की गुंजाइश नहीं है। सेमाफोर में आज भी एरर की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हर चीज़, मैंने अभी किया था पाकिस्तान रेलवे एकेडमी वाल्टन गया था मैं, वहाँ पे वो मॉडलिंग करके हर चीज़ समझाई जाती है आपको कि कौन सी ट्रेन को कैसे लेनी है। तो उसमें जो सिग्नल सिस्टम है ना, उसमें उसका बहुत काम है। उसको बाकायदा लिया जाता है, लॉक किया जाता है। लॉक करने के बाद ही अगला जो है सिग्नल वो ऑपरेशनल होता है, इससे पहले नहीं होता। लेकिन कर रहे हैं अब। लाहौर से कराची के दरमियान मुख्तलिफ जगह पे CBI काम कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ये भी आ जाती हैं कि अब ट्रेन का सफ़र इस वजह से ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते हैं कि वो लोग जो पैसे बचाना चाहते हैं उनके लिए तो ये बड़ी सुनहरी जगह है, लेकिन जिनके पास पैसे है वो बस या फिर बाय एयर ट्रैवल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए कि शायद बाथरूम साफ़ नहीं होते, चोरी का डर बहुत ज़्यादा होता है। स्पेशली रात की जो ट्रेनें होती हैं वहाँ पे चोरी का बहुत ज़्यादा डर होता है, फिर सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता है। कुछ ऐसे मामलात की वजह से लोग अब ट्रैवल नहीं करते। इनको भी ओवरकम किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है। देखिए, अब बाकी 3 ट्रेनें जो हैं, 4, कराची एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन, और वो जो दूसरी है पाक बिजनेस, और शालीमार, ये न्यूली अपग्रेडेड ट्रेनें हैं। कराची अभी अपग्रेड नहीं हुई, लेकिन बाकी तो अपग्रेडेड है ना। इसमें हर चीज़ का मेयार बहुत अच्छा है, और लोग प्रेफर करते हैं उस पर सफ़र करना। ग्रीन लाइन पे, पाक बिजनेस पे, और शालीमार पे। शालीमार तो चल भी प्राइवेट सोर्स पे रही है, वो तो आउटसोर्स हो चुकी है। और कराक्रम भी अब आउटसोर्स हो चुकी है।
इसके अलावा अवाम एक्सप्रेस भी आउटसोर्स हो चुकी है, क्या बात है। ये प्राइवेट कर दी गई हैं, अभी हैंड ओवर नहीं की। और अवाम एक्सप्रेस के 3 रेक नए लग चुके हैं और इंतहाई खूबसूरत रेक बने हैं जो नए तैयार होके आए हैं, और हम उसको रिफर्बिश नहीं कह सकते। CRRC कोचेज़ हैं जो CFI इस्लामाबाद में बनी हैं, और चौथा रेक उसका प्रोग्रेस में है, वो भी चंद दिन तक ट्रैक पे आ जाएगा। जैसे ही चौथा रेक आएगा ये आउटसोर्स कर दी जाएगी, हैंड ओवर कर दी जाएगी। अवाम को जो मसाइल पेश आते हैं उसमें सेंटर्स भी बने हुए हैं जो लगातार वहाँ पर देख रहे हैं, और एप्लीकेशंस भी हैं, वहाँ से वो ऑनलाइन अपनी टिकट भी करवा लेते हैं। लेकिन मोस्टली मेरा आंखों देखा ये हाल है कि एक बंदे ने ऑनलाइन टिकट करवाई हुई थी और पार्लर क्लास की टिकट थी, वहाँ जाके उसको सीट नहीं मिली और बेचारा सारे रास्ते जलील होकर गया सिर्फ इस बात पर कि उसकी ऑनलाइन टिकट थी और जो फिजिकल वाले थे उसको मिल गई और उसकी ऑनलाइन की पेमेंट के बावजूद उसे टिकट नहीं मिली। तो ये मसाइल भी ऑनलाइन सिस्टम में आते हैं। कुछ ना कुछ मसाइल आते हैं, ज़रूर आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, आ जाते हैं, इंडिविजुअल मसाइल आते हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए कि, लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर उसकी टिकट AC की बुकिंग थी और AC का डब्बा उस दिन जा रहा था तो उसको ना बिठाया गया हो। ये मतलब आंखों देखा हाल है मेरा, हाँ, जो हो मैंने जाता आपसे है, किया। हो तो ये मसाइल भी आते हैं, तो इनके लिए भी रखा गया है कि ऑनलाइन सिस्टम इनका स्ट्रॉन्ग किया जाए। बिल्कुल किया जाए, बिल्कुल। मैं खुद इस चीज़ का हामी हूँ कि हमारा जो राब्ता ऐप है इसको अपग्रेड जो किया ट्रेन जाए। के हमारी जी ऑफिशियल है। जी ऑफिशियल है, राब्ता ऐप से हम बुकिंग करवाते हैं, जी। इसको अपग्रेड किया जाए। इसमें लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, रिफंड प्रॉब्लम है, बिल्कुल। रिफंड प्रॉब्लम है। किसी की सिगरेट सीट बुक कराई है, उसने कैंसिल करवाई है, तो उसको कई कई दिन रिफंड नहीं मिलता। वो बैठा रहता चुप करके, क्योंकि वो 2 पैसे आन के मैं की करांगा, नहीं मिलता। इसको अपग्रेड करना चाहिए। दूसरा, जहाँ तक ये कि रेलवे की जो हालत है वो इतनी अच्छी नहीं थी, होने जा रही है, बल्कि हम बड़े अरसे बाद देख रहे हैं कि हमारे जो मौजूदा वज़ीर हैं हनीफ अब्बासी साहब, इन्होंने दिन रात एक किया हुआ है। मेरा इनसे ताल्लुक़ भी रहता है, बात भी होती रहती है, दिन रात एक किया हुआ है। ना इनको अपने खाने की होश है, ना इनको अपना आप देखने की होश है, पर लगे हुए हैं। रात को 2 बजे तक मीटिंग हो रही है, 1 बजे तक मीटिंग हो रही है, लगे हुए हैं। तो देखें, और मैं ये समझता हूँ कि अगर इसी तरह काम होता रहा तो आइंदा 5 साल तक हमारी रेल एक नए रंग और रूप के साथ सामने आएगी, इंशाल्लाह जी। हमारे रेलवे में एक ये अफवाह भी है कि जो नौकरियां हैं वो मेरिट पे नहीं होती हैं बल्कि सिफारिश पे होती हैं, रेफरेंस पे होती हैं। क्या इस सिस्टम को भी बेहतर करने के लिए कोई इकदाम उठाए गए हैं? मुझे एक बात बताएं, एक मैकेनिकल इंजीनियर की जॉब है, मैकेनिकल इंजीनियर की जॉब है, आप मैकेनिकल इंजीनियर को देंगे बिल्कुल या किसी और को देंगे? नहीं देंगे तो उसे, लेकिन रेफरेंस भी तो है ना। 2 मैकेनिकल इंजीनियर है, एक अजीज है, एक को जानती ही नहीं है। तो आजकल जितनी भी भर्तियां हो रही हैं वो वेबसाइट पे हो रही हैं जी। आप रेलवे की वेबसाइट अप्लाई करें, वहाँ पे जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, हाँ जी, वो होती हैं, ठीक है। हाँ, उसमें ये एक चीज़ होती है कि एक चीज़ की प्रायोरिटी देखी जाती है, किनशिप जिसको बोलते हैं, रिश्तेदार। उसमें मेरिट नहीं होता, वो उनकी सीटें होती हैं, कोटा होता है। किसी का बाप था, उसकी डेथ हो गई, उसको भी उसकी औलाद को सीट मिलेगी लाजमी। ये तमाम महकमों में है, सिर्फ रेल में नहीं है। तो ऐसा कुछ है भी, लेकिन नौकरियां मिल रही हैं और लोग रेलवे की तरफ ज़्यादा रुझान है अब लोगों का। मैंने बहुत देखा है, ख़ास तौर पे जो है छोटे गैंगमैन आम से, वहाँ पे भी हज़ारों की तादाद में एप्लीकेशन आई होती है। ट्रेन का लेट होना एक बड़ी आम बात है रेलवे जी स्टेशन हाँ। पे। जो 18 घंटे के सफ़र वाली ट्रेन है उसका 4 से 6 घंटे लेट होना बड़ा आम है। फिर शेड्यूल नहीं फॉलो होता, एक ट्रेन लेट है, पीछे सारी की सारी लेट है। ये हमारा बड़ा ही बुरा सिस्टम है। तो अवामन्नास फिर आज सुन लो एक नई बात, कि बजाय इसके कि हम लेट पे काबू पाएँ, आइंदा 5 साल लेट पे काबू नहीं पड़ेगा। क्या मतलब है? हम क्या? जी हाँ, देखिए सितंबर में ML1 पे काम शुरू हो रहा है, ठीक है। टोटल ट्रैक नया बिछना है, उसी ट्रैक की जगह बिछना है ना, बेड तो वही बना हुआ है ना, सोना तो वही है, उसी ट्रैक। जब वहाँ पे काम शुरू होगा तो ट्रेनें डिले होंगी और अवाम को ये तकलीफ़ 2-3 साल बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि फिर सब्र शुक्र करना, गाला ना कढ़ना। क्या बात करती है। लेकिन होगा, ये शुक्र करना पड़ेगा जब ट्रैक नया डल रहा होगा, लेकिन उसके बाद आसानी भी मिलेगी। हाँ,
हर मुश्किल के बाद आसानी आसानी है, है। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। सर इसके अंदर एक्सीडेंट्स ट्रेन्स के जो हैं, ट्रेन्स उलट जाती हैं, जी क्या उसकी एक बड़ी वजह ये भी बनती है कि जब पटरियां शिफ्ट की जाती हैं जी, तो क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर होते हैं, तो हाँ। उसमें भी बड़े हादसा पेश आते हाँ, हैं, होते हैं। उसकी क्या वजह है? क्रॉस ओवर में स्पीड नहीं होती, तब सबसे पहले तुम्हें ये बात बताऊं, गाड़ी मूवमेंट डिरेल हो जाती है वहाँ पे। वही तो बात आ गई ना कि ट्रैक इसीलिए चेंज किया जा रहा है कि ये जो तमाम पुरानी 165 साल 100 साल से ज़्यादा की बोसीदगी है, इसको दूर किया जाए। जब ट्रैक नया बिछ जाएगा हाँ जी। तो लामहल्ला जो जितने भी क्रॉस ओवर हैं वो भी तो नए होंगे ना, तो फिर शू करके लंघेगी, फिर तो ऐसा नहीं होगा, फिर तो ठीक हो जाएगा सारा कुछ। रेलवे को खसारा भी होता है और हर साल तकरीबन 30 से 40 अरब का। अल्लाह ताला तो के उसकी फजल क्या करम वजह से है? कई हजार साल से रेलवे खसारे में चल रही थी। क्या वजह है? हैं? क्या वजह है? अखराजात ज्यादा वो तो एक वजह आ गई, और आमदन कम, यही एक वजह है इसकी। यही एक वजह। दूसरी वजह यह है कि फ्रेट ट्रेन पे की से आमदन नहीं होती थी, जी। मुसाफिर ट्रेन से कमानी है और मुसाफिर ट्रेन पे लगानी है, तो तनख्वाहें भी देनी है। इसका जो सबसे बड़ा शोबा है ना अखराजात का, वो पेंशनर है। लाखों बंदे पेंशनर हैं इसके। इतना बड़ा महकमा है कि आप सोच भी नहीं सकते, गिनती करने पे जो मुलाजमों की आप गिन नहीं सकते। फंड्स की भी कमी है हमें। फंड्स की कमी होती, फंड तो हुकूमत ने दिए नहीं आज तक। ये तो रिकॉर्ड है कि पहली दफ़ा अब सूबों के साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले तो कभी 1 रुपया नहीं दिया किसी गवर्नमेंट ने रेलवे को कि ये लो चला लो। मुख्तलिफ महकमों को सब्सिडी दी जाती है, लेकिन रेलवे को कोई सब्सिडी आज तक नहीं दी गई थी, पहली दफ़ा दी जा रही है। सूबों के साथ मिलकर ट्रेनें चल रही हैं। क्या इससे रेलवे की जो किस्मत है वो बदल जाएगी? बिल्कुल बदलेगी, क्यों नहीं इंशाल्लाह जी। बिल्कुल बदलेगी। और दूसरा ये कि अभी प्राइवेट भी जो हो रही हैं, आउटसोर्स हो रही है ना, उससे रेल को एक फ़ायदा होगा, उसको लगी पति रकम मिल जाएगी ना। तो जो ठेकेदार है वो अगर उसने 4 लाख में ठेका लिया फॉर एग्जांपल, वो 3.5 कमाए, 4.5 कमाए, 5 कमाए, उसने रेल को पूरे पैसे दे दिए हुए हैं। ये उसका सरदर्द है, तो उसका एक फ़ायदा तो होगा ना कि रेल के पास रकम इकट्ठी आ गई। राज साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया और हमें जो खामियां थी हमारी रेलवे में, जो भी चीज़ें थी वो आज हमने इनसे खुल के डिस्कस की कि आखिर हमारे रेलवे जो है वो तबाही की तरफ क्यों है। तो उसकी बड़ी वजह यही निकली कि सब्सिडी नहीं दी जा रही है, अरबों का खसारा इसी वजह से है कि कोई फंड्स नहीं है। तो इसमें रेलवे का कसूर नहीं, कसूर हमारे हुकूमत का, हम कह लें कि हमारी हुकूमत का कसूर है। तो इसके अंदर लेकिन खुशी की बात यह है कि अभी रेलवे को सपोर्ट किया जा रहा है और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह हम हमारी ट्रेन को बेहतरीन हालात में देखेंगे, हमारा रेलवे दोबारा से जी उठेगा। इजाज़त दें, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक वस्सलाम।